अस्पताल पहुंचते ही आरव रूही से मिलने की जिद करने लगा, लेकिन अब तक बहुत देर हो चुकी थी। रूही और डॉक्टर ऑपरेशन की तैयारी कर चुके थे। आरव ने बेबसी से पूछा, मैं तुमसे मिल नहीं सकता तो क्या मैं उसे बस एक बार दूर से देख सकता हूँ? आरव की इतनी विनती पर डॉक्टर ने उसे सिर्फ दूर से देखने की इजाजत दे दी। रूही को देखते ही आरव की आंखों से आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। डॉक्टर ने साफ शब्दों में कहा है, रूही की हालत बहुत नाजुक है। आप सबको किसी भी स्थिति के लिए तैयार रहना चाहिए। यह सुनकर आरव की हालत और भी बिगड़ गई। वह बिल्कुल मूर्ति की तरह रूही के वार्ड के बाहर खड़ा था। उसकी माँ और बाकी सब उसे समझाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वह किसी की बात नहीं सुन रहा था। उसे इस बात का बहुत पछतावा हो रहा था कि उसने रूही को ऐसे नाजुक वक्त पर अकेला छोड़ दिया। वह खुद से बहुत नफरत कर रहा था। आरव लगभग बेहोश होकर गिरने ही वाला था कि तभी नमन और विजय ने उसे सहारा दिया। नमन ने समझाया, आरव खुद को संभालो, रूही और बेबी को कुछ नहीं होगा। आरव लगातार खुद को ही दोष दे रहा था। मुझे माफ कर दो रूही, मुझे माफ कर दो बेबी, मुझे आप दोनों को अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहिए था। प्लीज जल्दी से ठीक हो जाओ। 2 घंटे तक आरव अपनी जगह से हिला तक नहीं। उसकी पूरी फैमिली का हाल भी ऐसा ही था। पिछले 2 घंटों से ना तो उनके गले से पानी उतरा था और ना ही उन्होंने कुछ खाया था। रूही का ऑपरेशन खत्म होते ही डॉक्टर बाहर आई। आरव तुरंत उसके पास गया, उसका हाथ कसकर पकड़ा और आंसू भरी आंखों से उन्हें देखने लगा, पर कुछ पूछने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। आरव की हालत देखकर डॉक्टर को उस पर दया आ गई। उन्होंने हल्की सी मुस्कान के साथ उसे दिलासा देते हुए कहा कि बधाई हो मिस्टर आरव, आपको एक बहुत ही प्यारा और खूबसूरत बेटा हुआ है और आपकी पत्नी और बच्चा दोनों बिल्कुल ठीक हैं। जैसे ही डॉक्टर की बात आरव के कानों तक पहुंची, उसकी जान में जान आ गई। उसने किसी तरह अपने शब्दों को जोड़ते हुए पूछा, क्या सच में? डॉक्टर मुस्कुराती हुई वहां से चली गई। तभी एक नर्स अपने हाथों में तौलिए में लपेटे एक छोटे से बच्चे को लेकर बाहर आई और आरव की मां के सामने करते हुए बोली कि बधाई हो मैम, बेबी सच में बहुत प्यारा है। आरव की मां ने एक संतुष्टि भरी मुस्कान के साथ बच्चे को देखा और फिर आरव की तरफ देखकर कहा, अपने बेटे को सबसे पहले गोद में लेने का हक तुम्हारा है, आओ। अपनी मां की बात सुनकर आरव अपनी चमकती आंखों से उन्हें हैरानी से देखता रहा। क्या सच में? आरव की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि उसकी मां ने फिर से कहा कि हाँ, तुम आओ जल्दी, देखो ना तुम्हारा बेटा तुम्हारा इंतजार कर रहा है। यह सुनते ही आरव फौरन नर्स के पास आ गया, लेकिन बच्चे को देखकर उसकी खुशी भरी मुस्कुराहट डर में बदल गई। उन्होंने कहा, माँ ये तो बहुत छोटा है, कहीं मुझसे इसे चोट ना लग जाए। उसकी बात सुनकर सब हंसने लगे। तभी आरुषि ने उसके पास आकर कहा, ऐसा कुछ नहीं होगा। सब आरव की बातें और उसका घबराया हुआ चेहरा देखकर हंस रहे थे। तभी उसने सावधानी से बच्चे को अपनी गोद में ले लिया। गोद में लेते ही आरव को वह खुशी मिली जिसका उसे कब से इंतजार था। उसने बच्चे को बहुत ध्यान से देखा, कभी उसके माथे पर हाथ करता तो कभी उसकी छोटी छोटी आंखों को प्यार से छूता, जिनमें अब कोई थकान नहीं थी। वह काफी देर तक बच्चे को लिए रहा और किसी और को देने का नाम नहीं ले रहा था, जिस पर बाकी सब बहुत चिढ़ गए। आरव बार बार बेबी से बात कर रहा था, जिसमें अपनी बहुत तारीफ कर रहा था। खासकर कुछ ऐसा, देखो तुम अपने बाप जैसे स्मार्ट और हैंडसम बनना, इसलिए हमेशा मेरी बात मानना, अपनी माँ की बात मत सुनना, वरना वो तुम्हें किसी बाबा जैसा बना देगी। आरव ने अपने बेटे से कहा। अचानक ही आरव को कुछ गीलापन सा एहसास हुआ। उसने जैसे ही नीचे देखा, उसका नीला कोट और सफेद शर्ट खराब हो चुकी थी। ये क्या हुआ? ओहो, बेबी ने तुम्हें तोहफा दे दिया है, उसने मजाक में कहा। रमेश की शरारती बात सुनकर आरव ने उसे एक पल के लिए घूरा, फिर अपने बेटे की तरफ देखकर बेचारे से चेहरे के साथ बोला, वाह बेटे, अभी तो तुमने ठीक से आंख भी नहीं खोली और अपने बाप को सताना शुरू कर दिया। आरव रूही को शांत करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन रूही इतनी बेचैन थी कि उसकी
एक बात भी नहीं सुन रही थी। वह बार बार कह रही थी, मुझे अभी अपने बच्चे को देखना है और अभी उससे मिलना है। रूही को इतना परेशान देखकर आरव भला कैसे शांत रह सकता था। उसने बिना एक पल गंवाए अपने प्यारे बेटे को अपनी बीवी के पास ला दिया। अपने बेटे को देखने के बाद रूही की जान में जान आई। बेबी को गोद में लेते ही रूही की आंखों में चमक और आंसू थे। उसे दूसरी बार मां बनने का सुख मिला। नन्हे से बेबी को देख रूही हर जगह उसे प्यारी सी किसियां करने लगी। यह सब देख आरव ने क्यूट सा मुंह बनाकर बोला, थोड़ा सा प्यार अपने इस गरीब पति के लिए भी रख दो, मैं भी इंतजार कर रहा हूं। आरव की बात सुन रूही एक पल उसकी तरफ और अपनी बाहें फैलाकर कहा, तुम भी आ जाओ। रूही के इतना कहने की देर थी कि आरव फौरन उसके गले लग गया, लेकिन उसके इस प्यार भरे पल के कारण बेबी अचानक जोर जोर से रोने लगा, जिसकी वजह से आरव घबरा कर रूही से दूर खड़ा हो गया। बेबी के रोने की आवाज़ सुनकर आरव की माँ फौरन अंदर आई और बिना कुछ पूछे सीधा आरव पर बरस पड़ी। क्या किया आरव, तुम थोड़ी देर भी अपनी शरारत बंद नहीं कर सकते? अब तुम 2 बच्चों के बाप हो। अपनी माँ की डांट सुनकर आरव हैरानी से बस उन्हें देखता रह गया। लेकिन मैंने किया क्या है? वह अपनी माँ को समझाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन आरव की माँ ने उसकी एक नहीं सुनी और सीधा उसे कमरे से बाहर निकाल दिया। बेचारा आरव बेबस सा बड़बड़ाते हुए कमरे से बाहर चला गया। अभी तक तो मेरे बेटे ने आंख भी नहीं खोली और माँ से डांट पड़वा दी। पक्का ये छोटा शैतान मेरा प्यार का दुश्मन बनेगा। अब तो मैं अपनी ही बीबी को भी गलत नहीं कह सकता। तभी नमन की नज़र उस पर पड़ी तो वह फौरन आरव के पास आकर बोला, कौन सा मंत्र फूंक रहे हो? नमन ने पूछा। आरव ने एक नज़र उसकी तरफ देखकर आगे चलते हुए कहा, तुम भी इसी के बस में आ जाओ, वरना इसे संभाल नहीं पाओगे। उसकी बात सुनकर एक नर्स ने ऊंची आवाज में डांटा, तुम्हारा दिमाग ठीक तो है? तुम अस्पताल में हो, इलाज करवाना है तो करवा लो। लेकिन आरव उसकी बातों को अनसुना कर वहां से चला गया। तभी दूसरी नर्स ने नमन के पास आकर उसे डांटते हुए कहा, सर ये अस्पताल है। यह सुनकर नमन घबरा कर आरव के पीछे चल दिया। 1 घंटे बाद दोनों अच्छे मूड में खा पी कर वापस लौटे, लेकिन आते ही आरव की माँ ने दोनों के कान पकड़ लिए। तुम दोनों को थोड़ी शर्म है कि नहीं? अस्पताल रूही के लिए रुके हो और यही पिकनिक मना रहे हो। उन दोनों की ऐसी हालत देखकर विजय, जो बेबी को गोद में लिए था, मुस्कुराने लगा, जिससे रूही के चेहरे पर भी प्यारी सी मुस्कान आ गई। बेबी मुस्कुरा रहा है। रूही की बात सुनते ही आरव और नमन फौरन बेबी के पास आ गए। बेबी की मुस्कान देखकर दोनों बहुत खुश हो गए। आरव ने हल्के से बेबी की गाल को छूते हुए कहा, वाह, अपने बाप को डांट खाते हुए देखकर मजा कर रहे हो। उसकी बातें चल ही रही थी कि डॉक्टर रूही को चेक करने आई। जांच के बाद डॉक्टर ने आरव से कहा, आपकी पत्नी और बच्चा दोनों बिल्कुल ठीक हैं, लेकिन हम 2 दिन के लिए इन्हें अस्पताल में रख रहे हैं। डॉक्टर रूही की हालत के कारण उसे रोकना चाहते थे, लेकिन रूही ने साफ मना कर दिया। वह 1 दिन भी अस्पताल में नहीं रुकना चाहती थी। प्लीज़ मुझे वापस घर जाना है, उसने कहा। अगर मैं यहाँ रही तो पक्का बीमार हो जाऊंगी। आरव और नमन ने डॉक्टर के निर्देश अनुसार रूही को रुकने की कोशिश की, लेकिन रूही बिल्कुल नहीं मानी।
जब उसके सारे तरीके नाकाम हो गए तो आरब ने दुखी चेहरा बना लिया। वह सोचने लगा अगर रूही बात नहीं मानेगी तो ऐसे ही उदास रहेगी, जो ठीक नहीं। लेकिन अगर ऐसी हालत में उसे घर लेकर गया, नहीं, ये तो बहुत बड़ा जोखिम है। आरब का दिल घबराहट से भर गया। उसने रूही के पास बैठकर उसके चेहरे को अपने हाथों में लेकर कहा, तुम्हारी बात सर आंखों पर, लेकिन इस हालत में तुम्हारी यह बात मैं कैसे मानूं? मैं तुम्हारी कोई भी बात नहीं मान सकता, क्योंकि तुम्हें लेकर मैं कोई भी लापरवाही नहीं कर सकता। प्लीज, जब तक डॉक्टर्स की बात मान लूं तब तक ये तुम्हें डिस्चार्ज देना ठीक ना समझे। आरब ने रूही से कहा। रूही का मन तो आरब की एक बात मानने का नहीं था, लेकिन आरब की मीठी बातें हमेशा उसे मना लेती थी, इसलिए इस बार भी आरब को ही उसकी बात माननी पड़ी। 2 दिन बाद रूही को डिस्चार्ज मिला और वह घर पहुंची। वहां दादी और बाकी पूरे परिवार ने उसका शानदार स्वागत किया। जैसे ही रूही ने घर में कदम रखा, उसे